सिंहासन पे थी और हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसीलिए मैं उलझन में पड़ गया हूँ, अब क्या करूं और क्या ना करूं। इसे रामकली, अब तुम महारानी बनने का सपना छोड़ दो, इसी अपने कोठे पर रहो और फिर मैं आता हूं, इसी तरह तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन अब वह सपना छोड़ दो। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके न दिखलाई हो। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा तुम्हारी माँ है और ये मैं बहुत खेल खेला, हर खेल खेल करके नाकाम हो गया। सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। अमर सिंह? हाँ, क्योंकि अमर सिंह चाहता तब मैं से हीरागढ़ का सम्राट बन जाता, लेकिन मेरी माँ के कहने से अमर सिंह ने नाहर सिंह को राजा बना दिया। घबराओ नहीं, अगर ऐसी बात है तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। आप यहाँ के राजा भी बन जाएंगे और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। क्या? सुनिएगा मेरी बात। बोलो, कौन सी तरकीब है? जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ के बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापत पे लगा तो सारा जी जान है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए बन जाएंगे। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है तो जा करके अपनी माँ का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से हट जाएगी और सेनापति भी हट जाएगा। इस मुल्क का राजा आपका भाई बना हुआ है नाहर सिंह, उसके हाथ से मौत की सजा उस कमीने को दिला दो। रास्ते से दोनों हट जाएंगे। वक्त आने पर नाहर सिंह को मिटाने के बाद आप यहाँ के महाराज और मैं यहाँ की महारानी बन जाऊंगी। सोच लो, समझ लो। रामकली, मैं तुम्हारे पास आया किस लिए और आज तुम क्या कह रही हो? उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया? उसी माँ की बात कर रहे हैं। अरे रामकली, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं तेरी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ, चाहे कि तुम हीरागढ़ की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं अपनी माँ का मर्डर नहीं कर सकता हूँ। और आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। मैं जा रहा। जाओ, रामकली के कोठे से जाओगे बहुत पछताओगे। सोच लो और समझ लो, मतलब की दुनिया है। भूल जाओ माँ की ममता को। किस माँ की बात कर रहे हो? उसी माँ की बात करते हो जो रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दे। उसी माँ की बात करते हो जो सेनापति तुझ गुलाम के कहने पे चलती। उस माँ की बात करते हो। दूसरे के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। वो तुझ गुलाम बहुत कुछ हो गया, अपना औलाद कुछ नहीं हुआ। उस माँ की बात करते हो तुम। भूल जाओ माँ की ममता। अगर इस मुल्क के महाराज बनना चाहते हो तो मिटा दो उस बुढ़िया को, वरना सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा। तुम मंत्री बन करके इसी तरह गांव के फेरे लगाते रहो। सोच लो और समझ लो। रामकली, वाकई में तुम ठीक कहती हो कि जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई है तो औलाद कैसा है अपने माँ का होगा। माँ ने अपनी नजरों से सारे रियासत के समक्ष उसे गिरा दिया है, तो उस माँ को
मैं समझूंगा। मैं भी वादा कर रहा हूं कि जब तक उस बुढ़िया को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ये भी मेरा वादा है। अब लाइन पे आ गई है गाड़ी, दिल्ली आराम से पहुंच जाओगे। और टेंशन में कोई होता है तो या तो रामकली का कोठा ढूंढता है या तो ठेका ढूंढता है। रामगली साकार होता तुम्ही तो हो मेरी हर मर्ज की दवा, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि कोई ना कोई तरकीब तुम जरूर निकालोगी। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर दूंगी मैं, और हमारे रहते हुए तुम घबराया मत करो।